गुड मॉर्निंग लीडर्स। आज हम अपने मार्केटिंग प्लान के नए चैप्टर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इन चैप्टर्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेस्टीज इनकम कैलकुलेटर, जो आप गूगल प्ले स्टोर में बिल्कुल पा सकते हैं। अब इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं ट्रैवल फंड के ऊपर। अब ट्रैवल फंड आप तब रिडीम कर सकते हैं जब कंपनी अपनी तरफ से जब कोई ट्रिप अनाउंस करती है, तो आप अपने ट्रैवल फंड में से आप वही एक्सपेंसेस को माइनस कर सकते हैं। अब ये ट्रिप्स के अंदर 5 स्टार होटल्स का खर्चा हो या फिर क्रूज़ का खर्चा हो या जो कोई भी खर्चा हो, वो आपके ट्रैवल फंड में से डिडक्ट हो जाएगा। और बाकी जो बचता है आपके ट्रैवल फंड में से, जो एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ जाता है, वो आप अपने जेब से लगा सकते हैं। अब ट्रैवल फंड वो अर्न कर सकते हैं जो सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव के लिए क्वालिफाइड है। अब सिल्वर डायरेक्टर से नीचे मतलब अगर वो डायरेक्टर के लिए क्वालिफाइड है तो फिर उसको उस महीने ट्रैवल फंड नहीं मिलेगा। ट्रैवल फंड सिर्फ उस महीने मिलेगा अगर वो सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव के लिए अपने आप को क्वालिफाई कर रहा है तो। अब ट्रैवल फंड कैलकुलेशन के लिए हम एक एग्जाम्पल की तरफ से चलते हैं। अब इस एग्जाम्पल के अंदर हम मान के चलते हैं कि आपके 6 डायरेक्टर्स एंड अबव वाले लेग्स हैं, 11% एंड अबव वाले लेग्स हैं, और एक लेग में डेप्थ है 6th लेवल तक। तो अभी इस एग्जाम्पल को थोड़ा हम जूम करते हैं और उसके लेवल 1 पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि ये क्वालिफाइड है या नहीं है। क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वापस वही है कि अभी ये देखना है कि आपके 11% एंड अबव वाले लेग्स में से कितने ऐसे लेग्स हैं जिनके टोटल पीवीस 2001 से ज़्यादा है। तो आप अगर इस चीज़ को जूम करके देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपके 6 लेग्स के पीवीस 2001 से ज़्यादा है। तो अगर 2001 लेग से ज़्यादा है तो 6 लेग के हिसाब से अगर हम चार्ट को देखें तो आप क्राउन डायरेक्टर के लिए आप इस महीने क्वालिफाइड हो। अगर आप क्राउन डायरेक्टर के लिए क्वालिफाइड हो जाते हो तो आपके साइड पीवीज कुछ ना भी हो तो भी चलेगा। सिर्फ मिनिमम क्राइटेरिया ये रहता है कि आपके सेल्फ पीवीज 30 पीवीज से ज़्यादा होना चाहिए, जो इस केस में 30 पीवीज से ज़्यादा मतलब 100 बिल्कुल है। तो अभी हम ज़रा लेवल वाइज हम लोग गिनने की कोशिश करते हैं। तो लेवल यू पे इधर अभी साइड पीवीज तो आपके कुछ है नहीं, तो सिर्फ आपका जो पर्सनल पीवीज है दैट इज़ 100, वो आपका लेवल यू हो जाएगा। अब लेवल 1 पे ये जो बॉक्स के अंदर जितने भी सारे पीवीज आते हैं वो सारे के सारे आपके लेवल 1 है। अब ज़रा हम वापस नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो ये दोनों जो है वो है आपके लेवल 2 और लेवल 3। अब वापस से हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो अब आप ये नोटिस करेंगे कि सारे के सारे जो सिल्वर डायरेक्टर्स है वो क्वालिफाइड है। तो हर एक कोई भी कंप्रेशन इसमें लागू नहीं पड़ेगा। तो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, उसके नीचे हम ज़रा स्क्रॉल करते हैं तो लेवल 5, उसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे तो लेवल 6। तो इस तरीके से आपके सारे पीवीज डिसाइडेड है। अब उसके बाद अभी आपको ये देखना है कि आपके हर एक लेवल के सामने आपको कितना कितना परसेंटेज मिलेगा। तो अभी जैसे चार्ट के हिसाब से हमने देखा है कि लेवल यू को 6%, लेवल 1 को 5%, लेवल 2 को 4%, लेवल 3 को 3%, फिर लेवल 4 को 2%, फिर लेवल 5 को 1% और लेवल 6 को 0.5%। तो इस तरीके से आपके बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट्स वैल्यू इस तरीके से एक्यूमुलेट होते हैं। तो अभी इसमें से हमें ट्रैवल फंड पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? ट्रैवल फंड पॉइंट्स सिंपल एक ही चीज़ है कि आपको बिजनेस बिल्डिंग पॉइंट्स जितने भी है उतने ही मिलेंगे। सिर्फ आपको लेवल 5 के ऊपर में जितने भी सारे जो पीवीज मिलेंगे वो आपको नहीं मिलेगा। मतलब लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8 और लेवल 9 के पीवीज का परसेंटेज आपको ट्रैवल फंड में नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रैवल फंड का एक रूल है कि आपको ये जो ट्रैवल फंड है वो आपको 5th डेप्थ तक ही मिलेगा, आपको 5th लेवल तक ही मिलेगा, आपको 6, 7, 8, 9 लेवल तक का नहीं मिलेगा। तो लेवल यू, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 के पीवीज मिलेंगे। लेवल 6 के पीवीज ट्रैवल फंड के अंदर ऐड नहीं होते। तो ट्रैवल फंड पॉइंट्स आप कितने होंगे? अब हम बिजनेस बिल्डिंग पॉइंट्स और ट्रैवल फंड पॉइंट्स को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो आप जब देखते हो तो आपको ये पता चलेगा कि बिजनेस बिल्डिंग पॉइंट्स जो है वो आ चुके हैं 1806.5 और ट्रैवल फंड पॉइंट्स जो है दैट इज़ 1776.15। मतलब ट्रैवल फंड पॉइंट्स कम सिर्फ इसके लिए है बिकॉज उसको लेवल 6 के पीवीज नहीं मिले हैं। तो फिर जब बिजनेस बिल्डिंग पॉइंट बिजनेस के फॉर्मूला में डालेंगे कैलकुलेशन के लिए बोनस का, तो आपको ये पता चलेगा कि बिजनेस बिल्डिंग पॉइंट्स इंटू बिजनेस बिल्डिंग पॉइंट वैल्यू इंटू 18। और ट्रैवल फंड का उसी तरीके का फॉर्मूला है, ट्रैवल फंड पॉइंट्स इंटू ट्रैवल फंड पॉइंट वैल्यू इंटू 18। अब हम बिजनेस बिल्डिंग को हम जब कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा कि 1806.5 इंटू 0.75 जो है बिजनेस बिल्डिंग पॉइंट वैल्यू इंटू 18। अब वही तरीके से हम जब ट्रैवल फंड को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो ट्रैवल फंड पॉइंट्स जो आए थे 1776.15, उसको मल्टीप्लाई करेंगे
ट्रैवल फंड पॉइंट वैल्यू। अब ट्रैवल फंड पॉइंट वैल्यू मतलब क्या है कि ट्रैवल फंड में कुल मिला के 5% डिस्ट्रीब्यूट होता है रेवेन्यू का। अब वही 5% को हम जब टोटल वेस्टीज के ट्रैवल फंड पॉइंट के साथ डिवाइड करेंगे तो जो पॉइंट वैल्यू आता है वो फ्लक्चुएट हर महीने करेगा, लेकिन उसका तकरीबन तकरीबन जो वैल्यू होता है वो होता है 0.2। अब भाई 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ और जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो होगा आपका ट्रैवल फंड। इस वीडियो में हमने जो कुछ भी समझा है उसको हम और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं अगर हम इस चीज़ को प्रैक्टिस करें तो। और प्रैक्टिस करने के लिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप हमारे ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं वेस्टीज इनकम कैलकुलेटर का, जिसमें एक फ़ीचर है रिपोर्ट करके। और उस रिपोर्ट के द्वारा आप अपने टीम के अलग अलग लेग्स में से आप ये समझ सकते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर लेग में से परफॉर्मेंस बोनस, डिस्ट्रीब्यूटर बोनस या बिजनेस बिल्डिंग बोनस और एलओबी कितना परसेंट मिलेगा और कितने डेप्थ तक मिलेगा, और उस डेप्थ पे भी आपको कितना परसेंट मिलेगा। सो थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग।